बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं हाल ही में होने वाले साबिक़ चीफ़ जस्टिस आक़िब निसार साहब की मुबैना ऑडियो लीक और साबिक़ चीफ़ जज साहब के बयान अलफ़ी पर बात करूँगा। इनसे किसको क्या फ़ायदा हुआ, किसको क्या नुकसान हुआ, किसके पास कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल हुई हैं और इससे क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है, किसको क्या नुकसान हो रहा है, क्या होगा, इन सारे कानूनी पहलुओं पर बात करूँगा। लेकिन मेरा किसी भी कोई सियासी पार्टीबाजी नहीं है और ना ही कोई ये सियासी बहस है। महज ये मैं कानूनी पहलुओं पर बात बताऊंगा। हमारे इदारों पर, स्पेशली जुडिशरी पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो एक नेगेटिव पिक्चर दुनिया को दिखाई जा रही है या पहुंच रही है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। हमारे अक्सर लोग लॉ की पेचीदगी को नहीं जानते, इसलिए वो सुनी सुनाई बातों पर और मीडिया की बातों पर अक्सर वो यकीन करते हैं और उन्हीं जो एक इंफॉर्मेशन होती है इनकम्प्लीट पर, उस पर ही यकीन करके आगे अपनी राय कायम कर लेते हैं। इसलिए मैं इस पॉइंट पर ये क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस सारे इंकशाफात पर जो मुबैना इंकशाफ हुए हैं, उनका जो सबसे पहले फ़ायदा हुआ है अब तक, वो हमारी गवर्नमेंट को हुआ है। इन दिनों में सबसे पहले तो जो एक महंगाई का ट्रेंड था, तूफान था सोशल मीडिया पर, वो एक साइड पे हो गया, वो इतना इन नहीं रहा। और दूसरा, इस शोर के पीछे हमारी गवर्नमेंट ने IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो भी मीडिया पर या सोशल मीडिया पर जितना इन होना चाहिए थे वो भी नहीं हुआ, उस पर भी कोई बहस नहीं हुई। अब इन दोनों मुबैना इंकशाफात की जो लीगल हैसियत है, कानूनी हैसियत है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अभी तक कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का ये बेसिक प्रिंसिपल है कि एवरी अक्यूज्ड इज़ इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। वो बंदा जिस पर कोई इल्ज़ाम लगता है, वो जब तक इल्ज़ाम साबित ना हो जाए बेगुनाह होता है। तो ये जो दोनों इल्ज़ामात हैं, अभी तक इनकी बाबत कोई इंक्वायरी, कोई कमीशन किसी कॉम्पिटेंट फोरम पे ये नहीं आए हैं, इसलिए इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और इस मुबैना इंकशाफात की बुनियाद पर किसी के बारे में कोई राय कायम नहीं की जा सकती। किसी इदारे के या किसी शख्स के बारे में किसी की जो वैल्यू है उसको पब्लिक की नज़र में लोअर डाउन नहीं किया जा सकता। अब इन दोनों इंकशाफात की वजह से जो गवर्नमेंट को या जो अपोजिशन को जो भी इस दौर के फ़ैसलों से इफ़ेक्टी है, विक्टिम है, उसके पास सबसे पहले जो रेमेडीज़ अवेल हुई हैं, उनमें सबसे पहले यह कि वो उस कोर्ट में जहाँ से फ़ैसला हुआ था रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। रिव्यू पिटीशन को उर्दू में नज़र-ए-सानी कहते हैं और ये तब फाइल की जाती है जब कोई ऐसा फैक्ट सामने आ जाए जो अगर फ़ैसले के वक्त ऑनरेबल कोर्ट के सामने होता तो शायद फ़ैसला चेंज होता। तो अगर ये मुबैना इंकशाफ को साबित कर लिया जाता है, ये तो एक बड़ी सॉलिड रीज़न है, बड़ा ही एक परफेक्ट फैक्ट है जिसकी बुनियाद पर जो फ़ैसले हुए हैं उनको रिव्यू किया जा सकता है, फ़ैसला चेंज भी हो सकता है। और सेकंड है कि जो केसेस चल रहे हैं, जिनका ट्रायल चल रहा है, अभी एविडेंस स्टेज पर है, तो उन में ये एविडेंस के तौर पर पेश करें, प्रूव करें, बरी हो जाए। जिनके फैसले हो चुके हैं, अपीलें चल रही हैं, वो लर्नड अपीलेट कोर्ट में एडिशनल एविडेंस की एप्लीकेशन दें, आफ्टर प्रोसेस इनको कोर्ट में पेश करें, प्रूव करें और बरी हो जाएं। और अगर ये भी नहीं करना तो कम अज़ कम एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करें, JIT बनाएं, कोई इंक्वायरी कमीशन बनाएं, इसकी इंक्वायरी कराएं। और अगर ये भी नहीं करना तो कम अज़ कम फिर जो हमारे इदारों पर, जो हमारे जुडिशरी पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, एक नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, दुनिया को एक नेगेटिव मैसेज आ रहा है, लोगों में एक मायूसी फैलाई जा रही है, गैर यकीनी सूरत हाल बनाई जा रही है, फिर वही कम अज़ कम बंद कर दें। हाँ, अगर हमारी अपोजिशन इस फैसला को, इन मुबैना इंकशाफात को कोर्ट में लेकर नहीं जाती है, तो उसको जो मुखालफिन की एक इल्ज़ाम है या एक बयान है कि हमारी अपोजिशन इदारों पर इल्ज़ामात लगाती है, वो बड़ा वाज़ेह हो जाएगा, उसको बड़ी तक़वियत मिलेगी। इसलिए हमारी अपोजिशन को चाहिए कि अपने इदारों का तक़द्दुस बहाल करने के लिए, अपनी साख मजबूत करने के लिए इस मामला को कोर्ट में ले जाए और इसकी इंक्वायरी वगैरह करवाए।
ऑन दी अदर हैंड जो इन दोनों मुबैना इंकशाफात का अफेक्टी है उसके पास भी रेमडीज़ अवेलेबल हैं। वो सूट फॉर डेफामेशन कर सकते हैं, वो सूट फॉर डैमेजेस कर सकते हैं, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं, वो प्राइवेट कंप्लेंट करवा के सज़ा करवा सकते हैं जो इसके ज़िम्मेदारान हैं इंकशाफात के। तो उनकी बेस पर ज़िम्मेदारान को सज़ा भी हो सकती है, नाअहली हो सकती है। ये चंद लीगल पहलू थे जो मैंने आपको बताए हैं। आपको इस वीडियो से क्या मालूमात हासिल हुई और फर्दर जो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी क्या राय है वो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। शुक्रिया।